पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। पीला गमछा वर्सेस सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पीला गमछा और भौकाल तेवर मंत्री राजभर के बेटे सरकार को भी दिखा रहे हैं और प्रशासन को भी। भौकाल ऐसा है जिसे देख गठबंधन के गांठ पर आंच आने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भौकाल में सिर्फ मंत्री के बेटे ही रहते हैं। याद होगा आपको, योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब भी थाने में जाओ तो सफेद नहीं पीला गमछा लगाकर जाना। और इस पीले गमछे में आपको ओम प्रकाश राजभर दिखेगा दरोगा को। और एक बार फिर से पीले गमछे पर ही सियासत तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा की थाने में पिटाई मामले को लेकर सियासत गर्म है। सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 7 मार्च को बांसडीह थाने का घेराव करने का ऐलान भी किया। वहीं ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है, साथ ही सरकार से अलग होने की धमकी दे डाली है। बलिया में पीला गमछा लगाए भारतीय सुहेल देव पार्टी के नेता बांसडीह तहसील और थाने में जमकर पिटाई से नाराज। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ होती है, जिनकी आंखें नहीं काम कर रही है, तो भारतीय सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता उनके आंख को निकालने का काम करेंगे। बहरहाल अभी अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं औरंगजेब जो अपने शासनकाल में बात न मानने वालों की आंखें गर्म लोहे से निकलवा लेते थे, अब ओपी राजभर के बेटे के इस बयान को सुन सियासी तापमान में उछाल है। अब सीएम योगी लगातार आ रहे पीले गमछे वाले बयान का इलाज कैसे करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। पीला गमछा देखकर अगर किसी की आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। योगी सरकार को साफ संदेश है, अपनी सोच बदलने, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे सरकार की सोच बदलने का काम खुद करेंगे। यानी कि गजबे भौकाल है। पिताजी कैबिनेट मंत्री जो हैं, यूं कहें कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडीह के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडीह थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। जी हां, महाशय का नाम है अरुण राजभर, कैबिनेट मंत्री। ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र हैं अरुण राजभर। अब सवाल ये, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अरुण राजभर फायर हैं, अल्टीमेट पर अल्टीमेट दे रहे हैं? दरअसल बलिया जनपद में बांसडीह विधानसभा है, वहां पर उमाकांत राजभर की पुलिसिया पिटाई का मामला दर्ज हुआ है। उमाकांत राजभर का आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें थाने में ले जाकर खूब बजाया और पीले गमछे की इज्जत को तार तार कर दिया। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाई रह के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कहले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बनो, दिखाई नहीं खे देता मत।
उमाकांत राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष की पिटाई की खबर से सुहेलदेव समाज पार्टी फायर है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खरी खरी सुनाई तो बेटे अरुण राजभर तो हिटलर शाही पर उतर आए, आंखें निकालने लगे। पुलिसिया सिस्टम को चैलेंज देते हुए योगी सरकार को भी संदेश देने लगे। पीले गमछे के सम्मान के लिए सबको ललकारने लगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आखिरकार सीएम योगी इस पीले गमछे का इलाज क्या कर पाते हैं या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो पीले गमछे का भौकाल जारी है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, प्रशासन का क्या रुख होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुभाषपा नेता की पिटाई पर इस तरीके से आक्रोशित हो उठते हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे। सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ आपका। जैनेन्द्र प्रताप सिंह है, स्पोक पर्सन है सुभाषपा के। श्याम सलोनी नेता है भारतीय जनता पार्टी के। समर सिंह है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं जैनेन्द्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। किसे धमकी दे रहे थे, ये अल्टीमेटम किसके लिए, किसकी आंखें निकाल लेंगे ओम प्रकाश राज के बेटे? देखिए, ऐसी घटना पूर्ण हो चुकी है और पीला गमछा लगाने को लेकर जहां तक मैं बात है उसको स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी पार्टी किसी भी तरह से किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। और ये पूर्व में भी हमारे द्वारा चेतावनी दी गई है और आज फिर से हमारे नेता माननीय अरुण राजभर जी के द्वारा चेतावनी दी गई है। जहां तक आंख निकालने की बात है, ये केवल एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह की हरकत की है बलिया के अंदर, वो कहीं से भी ना तो मानवीय है और ना लोकतांत्रिक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो मामले की जांच हुई है उस मामले में वहां पे दरोगा है, उनको निलंबित किया जा चुका है, सिपाही को निलंबित किया जा चुका है और जो एसएचओ है संजय सिंह, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं अभी तक स्टेनो बचा हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और 7 तारीख को अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो बाकायदा धरना दिया जाएगा सभी थानों पे। तो इससे हम केवल एक चीज चाहें कि हमारी पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता अकेला महसूस ना करे और सभी कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए होता है, लेकिन जिन्हें पीला गमछा पसंद नहीं आएगा उनकी आंखें निकलवा ली जाएगी। ये मुहावरे के तौर पर जनता ले ले। क्या जनता इतनी समझदार है कि उसे मुहावरे के तौर पर ले ले? जी, जनता बहुत समझदार है। ये केवल जो एक ही लाइन को उछाला जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक जो खबर बनी है उस खबर को इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से अमानवीय अत्याचार नहीं, प्रशासन पर तो सवाल है ही। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी, प्रशासन पर सवाल है, लेकिन जैनेन्द्र सिंह जी राजभर के बेटे ने, मंत्री राजभर के बेटे ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर भी सवाल है और सवाल पूछा ही जाएगा आपसे। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में, ये बिल्कुल बहुत सख्त लहजे में हुई है, ये तीसरी बार इस तरह की घटना हुई है। और अगर बार बार इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरता जाएगा। श्याम सलोनी जी, पहले तो विपक्षी पार्टियां प्रशासन पर सवाल उठाती थी। जनता कहेगी कि कोई भी पार्टी का नेता अगर थाने में जाता है किसी की शिकायत दर्ज करवाने को लेके, अगर उसके साथ ऐसी अभद्रता की जाती है तो जनता का भी मनोबल गिरता है। आप इस चीज को समझिए। और कहीं ना कहीं माननीय योगी जी की छवि खराब होती है ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को लेकर। पुलिस प्रशासन, श्याम सलोनी जी, पहले विपक्ष की तरफ से कहा जाता था, देखिए नहीं कार्रवाई पर निशाना साधा जाता था, लेकिन अब तो लगभग 3 लाख पुलिस कर्मचारी है। मैंने सबको भ्रष्ट नहीं कहा, ठीक है, आपने सबको नहीं कहा है, कुछ तो है भ्रष्ट हैं जो माननीय योगी जी की छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। ठीक, कुछ पुलिस कर्मचारी जो प्रशासन में ऐसे लोग हैं, आला अधिकारी हैं जो भ्रष्ट है और इस तरीके से कार्रवाई करते हैं, दबंगई दिखाते हैं। अब तो आपके सहयोगी दल बोल रहे हैं कि दबंगई दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, कार्यकर्ता को नहीं बख्शा जा रहा है। तो सोचिए आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा।
नहीं, ये हमारी बात नहीं है। अगर आपको याद होगा अभी कुछ दिन पूर्व जनवरी के अंदर ऐसी घटना इनके भाजपा के जो नहीं भाजपा के जो पिछड़ा मोर्चा के उप प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ हुई है इलाहाबाद के दूसरी के अंदर। ठीक है, श्याम सलोनी जी। अब आप अंदाज लगा सकते हो, हमारे एनडीए के मंत्री, उनकी अपनी पार्टी, ईमानदार शरीकी व्यक्ति, और इसे कहते हैं सुशासन, योगी जी का सुशासन। हमने चाहते, वो कार्यकर्ता चाहते तो वहां पर हजारों की संख्या में थाने का घेराव करके उस दरोगा को वहां से घसीट देते, लेकिन सुशासन के नाते ऐसा कुछ नहीं किया। और जांच हुई, जांच के बाद में उनको दोषी पाया गया और निलंबित किया गया। यहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कोई जांच नहीं होती, कोई इंतजार नहीं होता, वो पूरा थाने को सस्पेंड करके और उनको मार लगाई जाती। हमने ये काम भी देखा है, लेकिन ये योगी जी की सरकार है। और बात आती है तो उसी सरकार पर तो सवाल है श्याम सलोनी जी, उसी सरकार पर तो सवाल है। मैं बता रहा हूँ। और अरुण राजभर ने तो साफ तौर पर कहा अगर सरकार के अगेंस्ट भी जाना होगा तो भी जाएंगे, अलग होना होगा तो भी जाएंगे। बात को मोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है, देखिए कोई भी पार्टी होती है अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को अपने पुत्र के समान, अपने परिवार के समान समझता है। अरुण राजभर जी ने जो भाषा बोली है वो उन्होंने सख्त शब्दों में ये कहा है कि अगर पीले गमछे का मतलब क्या है? पीला गमछा मतलब है कि ये हमारी पार्टी की है, और उस पर भी आप देखिए बड़ी गंभीर मुद्दे पर मैं बता रहा हूँ, उस पर भी उन्होंने तत्काल कोई ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो जाए या ये आ जाए कि गुंडागर्दी वाले पूजा मिश्रा जी, उन्होंने इंतजार किया है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं पीला गमछा पहन के कोई समाज। पूजा मिश्रा जी, ये बयान आपने भी सुना होगा, अब तो ललकारा जा रहा है सुभाषपा के द्वारा सरकार को भी, प्रशासन को भी। हमारा एनडीए गठबंधन बहुत एकजुट है, और एनडीए गठबंधन की एकजुटता से ठीक, सुन लीजिए, बाकी कहीं कोई बात नहीं है। हाँ ठीक, पूजा मिश्रा जी। जी आपको नमस्कार प्रीति जी, और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। हालांकि जो है वो कह रहे थे ओपी राजभर जी के बेटे जी की जिनको पीले गमछे से परेशानी है। पीले गमछे कहने का मतलब हो जाता है कि जो है जो सुभाषपा के कार्यकर्ता या सुभाषपा के पार्टी वाले लोग हैं, क्योंकि पीला गमछा तो भाई आज गुरुवार है तो हिंदू धर्म के हिसाब से लोग पीला पहनते हैं, और समझे से लोग रहते हैं वो और फॉलो कर रहे होते हैं कि गुरुवार है, शनिवार है। तो श्रुति जी जो अभी कह रहे हैं कि आंखें निकाली दे दो, पीले गमछे जो भाजपा के लोग हैं, मुझे उनसे आपत्ति है, मुझे नहीं पसंद है वो लोग। तो या तो उनको धमकी दे रहे हो या फिर आप भाजपा को धमकी दे रहे हो। विडम्बना यहाँ पे श्रुति जी ये है ना, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना कि हम एक है, ये बात सही कहा इन्होंने कि ये एक है। ये तब तक एक है जब तक कि जो है इनके खुद के जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई चीज ना हो। तो यहाँ पे पत्रकारों को पीटा जाता है, वीडियो सामने आते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। समाज नहीं, वो तो कह रहे थे अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा होता तो थाने का घेराव भी किया जाता, जमकर प्रदर्शन किया जाता। आप ये सोचिए श्रुति जी, अब थाने का घेराव किया हुआ है कि 7 तारीख को हम थाने का घेराव करेंगे, हम आंखें निकाल लेंगे, हम आंखें नोच लेंगे। और समाजवादी वो तो मुहावरे के तौर पर कह रहे थे, अभी जैनेंद्र जी ने स्पष्ट तो किया ही है, वो मुहावरा था। ऐसा मुहावरा होता है? ऐसा कहाँ से मुहावरा आने लग गया तब से कि जिनको जो जैनेंद्र जी कि जिनको लाल टोपी से दिक्कत होगी हम उनकी आंखें नोच लेंगे। हाँ ठीक, जैनेंद्र जी ये कौन सी बात हो जाती है? मैं भी आज लो एंड ऑर्डर में आना चाह रही थी मैं श्रुति जी। इनके घटक दल की इनकी मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, जब उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, तब अनुप्रिया पटेल जी को होश आता है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं उनको पीट करके दबंग चले गए हैं, और उस कार्यकर्ता की 13 साल की बच्चे को दबंग धमकी दे रहे कि घर से उठा ले जाएंगे, और पुलिस प्रशासन FIR नहीं किया जाता है। आप सोचिए कि जब महिला मंत्रियों के खुद के घर में आग लगती है तब उनको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। उसके पहले उत्तर प्रदेश पूरा जल रहा है, विपक्ष बता रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है, तो नहीं कहते ये तो गुंडे हैं, ये तो माफिया है। अगर छात्र प्रदेश कर रहे हैं जो ठीक है, ये भाषा गुंडों वाली नहीं है। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, जिसको पसंद नहीं आया पीला गमछा, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। तब उनको पता चलता है कि तो कल होकर समाजवादी पार्टी भी यही कहेगी कि अगर लाल टोपी नहीं समझ में आ रही है, नहीं पसंद आ रहा है, तो हम
टांगे नोच लेंगे, हटा देंगे तो टांगे? मैं दो चीजें स्पष्ट कर देता हूं कि लाल टोपी और लाल गमछे के बारे में माननीय नेता अजीत सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में बैठा हो, जिस गाड़ी में लगा हो लाल झंडा, उस गाड़ी में बैठा है कोई, तो मैं उस बात को नहीं बोलता हूं। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़े पत्रकार ने एक बहुत बड़े टीवी चैनल पर बैठ के बताया था कि जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो उनके सबसे पहले आदेश थे M और Y पे कोई भी FIR ना लिखी जाए, और वो जो भी कहने आए थाने में तुरंत उनकी बात मान ली जाए। तो यहाँ पे शासन ऐसे चलता था इनके समय में, और ये कंपेयर करते हैं आज एक सुशासन से जहाँ पे 3 लाख पुलिस कर्मियों, 3.5 लाख पुलिस कर्मियों में से 50 पुलिस कर्मी अगर खराब है तो उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। इनका मानना है कि कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इनके समय में न पुलिस पे कार्रवाई होती थी, न गुंडों पे कार्रवाई होती थी, न एमवाई पे कार्रवाई होती थी। बाकी आम जनता पेशी रहती थी। हर दिन प्रदेश के अंदर दंगे होते थे, प्रदेश जल रहा था चारों तरफ से, लोग अपने घरों का ठीक है जैनेंद्र सिंह जी, उनके उसी सियासी रणनीति की वजह से, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से शायद जनता ने उन्हें नापसंद किया, उन्हें चुना नहीं गया और 2 बार आपकी सरकार बनी एनडीए गठबंधन में आप है। उनकी गलती को दोहराएंगे क्या? उन्होंने जो किया उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे क्या? गलती को नहीं दोहराया है, हमने सिर्फ इतनी मांग की है कि हमारे जो नेता के साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके जांच हो और FIR लिखी जाए और उनको हटाया जाए, निलंबन नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए सभी लोगों को। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि जो हमारे भाई ने कहा कि वहां पे अगर एक विधानसभा प्रभारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अगर वहां पे हमारे जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते तो क्या होता। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि वो गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, मैं खुद गरीब हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अनुशासन नहीं जानते हैं। हम अनुशासन में रहते हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अनुशासन आप समझिए, अगर इनका राज्य, इनका शासन होता उस समय पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती इतनी देर में। तो हमारे इतने सारे नेताओं को आप घर से उठा ले गए। आपने देखा कि समर सिंह जी, ये अनुशासन का परिचय था जिस भाषा पर विवाद हो रहा है, जिसमें सियासत की जा रही है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अपने सहयोगी दल को मौका दीजिए। देश में जो लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो रखा हुआ ये नहीं दिख रहा है। आऊंगी फायदे के लिए कहीं रहेंगे। समर सिंह जी, ये अनुशासन का परिचय था, इसलिए सिर्फ चेतावनी दी गई, वरना समाजवादी पार्टी का शासन होता तो थानों को आग लगा दिया जाता था। समर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, समर सिंह जी की आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। आपने शायद म्यूट कर रखा है समर जी, अनम्यूट कर लीजिए। समर सिंह जी, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। श्याम सलोनी जी, यह अनुशासन था, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी तो सवालिया निशान है ही, इसमें तो सवाल पूछे ही जाएंगे। प्रशासन जब विधानसभा के प्रभारी के साथ ऐसा सलूक करता है तो आम जनता का क्या होगा? एसडीएम का स्टोनो पहले तो अपने वाहन के साथ उसके पैर पर चढ़ जाता है और फिर उसके बाद दबंगई दिखाई जाती है। हालांकि यह जांच का विषय है। श्याम जी, समाजवादी पार्टी के नेता एक क्रूर आतंकवादी पर बोल देते हैं, उसको अपना नायक बताते हैं औरंगजेब को। अब अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? और आप अभिव्यक्ति की आजादी, सवाई राजा जय सिंह के पूजा जी आपका टाइम आएगा। पूजा जी आप विदेशी हैं, आप बहुत विदेशी हैं, लेकिन आपका नंबर आएगा, बनाते हैं ये समाजवादी पार्टी। ठीक है समर सिंह जी, ठीक है, अब आऊंगी, लौटूंगी। समर सिंह जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस बयान पर? रुक जाइए श्याम सलोनी जी, क्योंकि जी ये डिबेट का तरीका नहीं है। ठीक है, रुकिए। श्याम सलोनी जी, पूजा मिश्रा जी, एक एक करके बोलेगा, और भी पैनलिस्ट है। समर सिंह जी, आप राष्ट्रीय जगह पर बैठे हैं, आप बीच में क्यों बोलती है भाई? श्याम सलोनी जी, रुक जाइए। शुरू से एक ही स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, भले वो देश के किसी भी कोने में है,
उस पार्टी को खत्म किया है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी अमानवता और अनमानवीय घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रशासन के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा की जा रही हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं की बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो इंसान जो है वो उस प्रदेश का निवासी है। अगर उसके साथ में इस अमानवता का व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और प्रशासन जो है वो सीधे तरीके से नहीं चलता है। प्रशासन जो है हमेशा राजनीति और हमारे मुख्यमंत्री और उनके जो नीचे के चेले चपाटे होते हैं उनको देख कर चलाई जाती है वहां की राजनीति। तो आप देखिए, जब इनकी ही दलों के सहयोगी, इनके दल के ही लोग, चलिए सहयोगी की बात कर दिया हमने, अगर इनके ही दलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की घटनाओं से उनके साथ में भी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कुल जो मुद्दा है वो ये है कि आपसे वोट लेके सत्ता में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में आप क्या है, आप कार्यकर्ता को भूल जाते हैं, अपने छोटे नेताओं को भूल जाते हैं, जिन लोगों ने झंडे उठा के आपको वोट दिया उनको भूल जाते हैं, और जनता को तो आप भूल ही जाते हैं। मध्य प्रदेश की घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा मैं आपसे कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री है, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी कहते हैं कि जो लोग अपनी मांग के लिए हमारे पास में आते हैं वो भिखारी है। तो इनके नजरों में सत्ता पा लेने के बाद में आम आदमी जो है वो भिखारी है, और कार्यकर्ताओं की और गठबंधन ठीक है, यही सवाल मैंने पूछा था श्याम जी। नहीं है, विधानसभा के प्रभारी के साथ ऐसी हरकत की जा रही है तो सोचिए जरा आम जनता और का मैं क्या ये भी कहना हाल होता होगा। चाहूंगा, एनडीए के गठबंधन में जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने भी अन्य छोटे जो दल हैं, गठन जो उसमें है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आप लोकल के मुद्दे उठाते हैं, आप लोग वहाँ के जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में बघेलखंड, बुंदेलखंड, आप देखिए बिहार के अंदर है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जैसे पूरे देश के अंदर छोटे छोटे दल है जिन्होंने समर्थन कर रखा है एनडीए का, लेकिन उनकी जो चाल है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपके छोटे दलों को खत्म कर रहे हैं। आप हरियाणा में जाके देख लीजिए क्या करा उन्होंने, आप महाराष्ट्र में जाके देख लीजिए क्या करा उन्होंने, और कुछ नहीं। हम 6 महीने बाद आज से 6 महीने बाद जब जो है बिहार के इलेक्शन की जब भी तारीख तय होगी तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से नीतीश बाबू को भी जो है श्याम सलोनी जी नुकसान पहुंचाएंगे। जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ श्रुति जी, कांग्रेस पार्टी के पास अपना कुछ बचाव तो है नहीं, तो यह क्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है सुभाष इनके पास कुछ है नहीं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी सपने में भी ये वो कह रहे प्रशासन तो सरकार के अंडर आता है, उसके बावजूद अगर विधानसभा के प्रभारी के साथ ऐसी हरकत की जा रही है तो सरकार की ये मंशा है, सरकार ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जो स्याही काली स्याही पोती गई है कुंभ के अंदर उसको मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी गवर्नेंस का ये हाल जर्जर हो चुका है कि निचले स्तर तक उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी कानून की बात कर रही है, ये उनको पता तक भी नहीं। समर सिंह जी सुन लीजिए मेरे भाई। ठीक है समर सिंह जी सुनिए पहले, हाँ जवाब दीजिए। बाबा साहब की किताब लेकर के घूमने से राहुल गांधी बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। पहली बात तो ये है बाबा साहब की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके सामान्य ज्ञान से बता दूं कि राहुल गांधी जी जो किताब को हाथ में लेकर घूमते हैं वो भारत का संविधान है और वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा है। अगर किसी को पकड़ रहा है किसी के साथ देखिए गलत बात है, आप सुनेंगे नहीं कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस का काम है, कुछ पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं तो देखिए उनको निलंबित भी किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पर भाई भतीजाबाद नहीं चलता है। हम वही आपको बता रहे हैं बार बार कि हम अपने यहाँ भी अगर हमारे कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, मान लीजिए निर्दोष है, हम जानते हैं हमारा कार्यकर्ता निर्दोष है, लेकिन तब भी हम जयेंद्र प्रताप सिंह जी जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटे दल को अपने साथ तो कर लेती है लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश करती रहती है। तो क्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? आरोप है इन लोगों के। ठीक, देखिए मैं प्रताप जी की बात का जवाब खुद ही देता हूँ कि टीवी पे तो ये बात नहीं बोल पाएंगे, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो वो किसने बोला खत्म होता जा रहा है? कितने लोग जानते हैं आपकी पार्टी को? क्षेत्रीय दल है उनको भड़काने हम आपकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, प्रयास करते रहते हैं। कांग्रेस में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दलों की खुद नहीं ली, मैं हमेशा ऊपर रहूं। आपने दिल्ली के चुनाव देखे होंगे, आपने देखा होगा कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ते रहे। बाकी हरियाणा में और
गुजरात में आपने देखा आपको लड़ने की स्थिति में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश आप करते एक रहते इतना थे। छोटा क्षेत्रीय उन्होंने दल कभी है। भी साथ आने की कोशिश नहीं की। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये इनकी अपनी कंक्लूड करिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। देखिए ज्ञानेंद्र जी आपके प्रति और आपके जो पार्टी उसके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। हम नहीं, आप सहानुभूति चाहते हैं कि आपकी पार्टी बड़े आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अरे सक्षम है, वो सक्षम है, जनता उनको पसंद करती है। आप अपनी सहानुभूति रखिए। समर सिंह जी, श्याम सलोनी जी रुक जाइए। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी जो पार्टी है श्याम सलोनी जी, समर सिंह जी मुद्दों के ऊपर कार्य करते हैं और आज ठीक है समर सिंह जी, समय का अभाव है, कंक्लूड करिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी बात को रखिए। मैं एक छोटी बात बताता हूँ। वो एक इंटरव्यू में कही थी मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कि उनको मिलने के लिए जब बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये 2006, 7, 8 की बात है, तो एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के लेने आए थे और उन्होंने मेरे नेता के कान में धीरे से बोला था कि आप बच के रहिएगा, कांग्रेस पार्टी जिसका भी साथ लेती है उसको खत्म कर देती है। और ये बात इंटरव्यू में है। वो चलिए सीधे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश करिए सुभाषपा को? कंक्लूड करिए सर, अभाव है समय का। मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के पास मुझे मौका नहीं मिला है। सही है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। प्रताप जी, मुझे आपकी पार्टी से बहुत सहानुभूति है, संवेदना है। अब हम आपके प्रति क्यों आपको सहानुभूति? आप विचार रख रहे हैं। आप सहानुभूति की हम आपके प्रति अच्छा विचार रखते हैं, आपके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। ठीक है समर सिंह जी, श्याम सलोनी जी, समय का अभाव है सर, आप लोग का पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, श्याम सलोनी जी, समर सिंह जी, पूजा मिश्रा जी, आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हालांकि पीला गमछा वर्सेस सिस्टम, ये अभी सियासत इस पर तेज है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे।